सावन का महीना शुरू होने वाला है और इस बीच में ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसका असर देश के इस प्रमुख सावन के महीने पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस सावन के महीने में कई लोग ऐसे होते हैं जो व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान इस्तेमाल होने वाले जो ड्राई फ्रूट्स हों या सेंधा नमक हो, उसकी कीमतें अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है ईरान और इजराइल में छिड़ा हुआ वो युद्ध, जिसकी वजह से ईरान का जो पोर्ट है वहाँ से भारत की ओर आने वाला एक बड़ा स्टॉक जो है वो नहीं आ पाया। और अभी फ़िलहाल ये आप जो मेरे हाथ में सेंधा नमक देख रहे हैं ये ईरान से आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्रत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो यही सेंधा नमक होता है, क्योंकि जो व्रती होते हैं वो साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं व्रत के दौरान। और सावन का महीना जो महीने भर तक चलता है जिसमें लोग व्रत रखते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स हों या फिर सेंधा नमक हों, ये तमाम चीज़ों का जब इस्तेमाल होता है तो उस पर अब असर पड़ सकता है। ये आप देख सकते हैं ईरान के पिस्ते जो हैं वो आप रखे हुए देख रहे होंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट मार्केट में इस समय हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल में। और पाकिस्तान से भी जो ड्राई फ्रूट्स आते हों या अफ़गानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स आते हों, फ़िलहाल अगर हम बात करें तो जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं मिडिल ईस्ट से ज़्यादातर वो सब ईरान के ज़रिए भारत पहुंच रहे थे। लेकिन जब से ये युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से जो माल की आवक है देश में वो कम हुई। और उसके बाद अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी होलसेल मार्केट में अब धीरे धीरे कीमतें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो रही है। हमारे साथ विवेक जी मौजूद हैं। विवेक जी, क्या फ़िलहाल स्थिति है अगर हम बात करें इस युद्ध की वजह से, सेंधा नमक की बात करें, ड्राई फ्रूट्स की बात करें, तो अभी बाज़ार में क्या हालात? देखिए, जब से ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ है तो ये हम लोग को पता था कि कहीं ना कहीं पे महंगाई बढ़ना है, क्योंकि सेंधा नमक की जो आवक है सिर्फ दो देश ही करते हैं, एक इजराइल और एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान। पुलवामा हमले के बाद हमारे व्यापारी संगठन कैट ने ये निर्णय लिया था कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान से हम कोई भी व्यापार नहीं करेंगे, और व्यापारियों ने इसको माना भी और पूर्ण रूप से पाकिस्तान से हम जो भी व्यापार करते थे वो ख़त्म किया। फिर हमने ये व्यापार ईरान से करना शुरू किया। आज सेंधा नमक हुआ, आज ड्राई फ्रूट्स के जितने भी हमारे, चाहे वो पिस्ता हो चाहे केसर हो, वो ईरान से आना शुरू हुआ। पर जब से युद्ध होना शुरू हुआ तो वहाँ से भी आने की स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि जितने भी बंदरगाह वहाँ पर हैं, वहाँ पे पोर्ट हैं, वहाँ पे पूरे जहाज़ खड़े हुए हैं और वो आने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो कार्गो कॉर्पोरेशन है उनका साफ कहना है कि युद्ध के दौरान हम किसी प्रकार का इंश्योरेंस जहाज का नहीं करेंगे, तो इतनी बड़ी रिस्क ले कौन। तो इस कारण तो कीमतें इसी वजह से बढ़ रही हैं। और आज हम बात करें तो कम से कम 10 से 15 रुपये किलो की तेज़ी आज के हमारे सेंधा नमक में है। इसी तरीके केसर में जो 1,80,000 रुपये था वो भी 2,10,000 रुपये किलो के रेंज में आ चुका है। इसी तरीके से पिस्ते में भी हम बात करें करीब 60 से 70 रुपये की तेज़ी है। और अन्य सभी जो वस्तु हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स में गिनाते, सब में तेज़ी का माहौल बना हुआ है। अच्छा, अभी जब हम बात करें तो सीधी सी बात है, जो कीमतें होती हैं इसका सीधा सीधा संबंध होता है डिमांड और सप्लाई से। डिमांड बढ़ने वाली है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है। सप्लाई की अगर हम बात करें तो उस पर असर पड़ा हुआ है। तो आगे भविष्य में क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, अभी तक हमारे व्यापारियों के पास जो स्थिति है वो करीब 1 से 2 महीने तक की अभी उपलब्धता है। परंतु अगर चेन ज़्यादा खिंची, क्योंकि त्योहारी सीज़न लगे हुए हैं, अभी सावन सोमवार शुरू हो जाएगा, फिर नवरात्रि आ जाएगी, फिर दीपावली तक ये सब हमारे त्यौहार बनते हैं। और इसमें सेंधा नमक और ड्राई फ्रूट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि व्रत में ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कीमतों में और ज़्यादा इजाफा होने वाला है। बढ़ोतरी अब शुरू हुई है कीमतों में, अगर अभी तो लंबा खींचता है युद्ध, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये बात सही है कि ग्राहकों की, उपभोक्ताओं की जेब ढीली होना तय है। तो कीमतें बढ़ना तय है, ये साफ तौर पे व्यापारियों का कहना है कि राजधानी भोपाल में जिस तरीके से अभी से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई है, भले ही सीज़फायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन जो माल है वो बंदरगाह पर अटका हुआ है। और जब तक वो माल देश में नहीं पहुंचेगा, भंडारण नहीं होगा और चेन सप्लाई सुचारू रूप से पहले जैसे दोबारा शुरू नहीं हो जाएगी, तब तक इसी तरीके के हालात बने रह सकते हैं। कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई है। और जिस तरीके से आने वाला पूरा अगले 2 से 3-4 महीने जो हैं वो त्यौहार के हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आने वाले समय में इन कीमतों में और भी बढ़ोतरी से जो व्यापारी हैं वो इनकार नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।